नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड बेसिक्स। इसमें ना मैंने कोशिश की है कि मैं 4.4 और 4.5 के वैसे दोनों के बेसिक्स कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो इसमें हमारे जो कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, टॉपिक्स रहने वाले हैं, दैट इज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट क्या होता है या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। देखिए बेसिकली जो एडजॉइंट है ना, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, मतलब कि जैसे मैंने माइनर कोफैक्टर कल बताया था, अब कोफैक्टर एडजॉइंट के हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। फिर आगे एडजॉइंट ए इनवर्स के हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। इसीलिए ये कल वाला कोफैक्टर और आज वाला एडजॉइंट ए, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से हमने समझना है। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी एक इन्होंने मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ठीक है, मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी होगी जिसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल a1 स्मॉल a1 2 a1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो जब हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, वो जो भी ऑपरेशन होता है, तो एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके ये C11 हम किसको रिप्रेजेंट करते थे, कल मैंने वीडियो में A11 लिखा था, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कोफैक्टर्स को, है ना। तो हमने वैसे ही पहले कोफैक्टर लिख लेना है। कल हर क्वेश्चन में हमने कोफैक्टर को AI के साथ रिप्रेजेंट किया था, आज मैं यहाँ पे गलती से C1 लिख बैठा हूँ, लेकिन वो कोई इशू नहीं है, A1 C1 एक ही बात होती है। तो पहले एडजॉइंट के लिए आपने सारे के सारे कोफैक्टर निकालने हैं, फिर वो कोफैक्टर निकालने के बाद उनका ट्रांसपोज कर देना है। जब उस मैट्रिक का ट्रांसपोज हम करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक आ जाएगी। मतलब कि एडजॉइंट कैसे बनती है, जैसे ये C11 C12 1 3, अभी ट्रांसपोज लेना ना, तो ये जो रो है वो कॉलम बना के लिख लो, कॉलम बना के लिख लो, कॉलम आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे। तो मैं एक दो क्वेश्चन के बाद आपको डायरेक्टली लिखवाऊंगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके बिना अगर हमारे पास कोई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, अगर हमें उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, उसका एडजॉइंट के लिए ना ये MCQ बन के आ जाता है। तो उसके हमारे पास एडजॉइंट कैसे बन के आता है कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, जो नीचे है वो ऊपर आएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, समझ गए ना। डी नीचे था, ये ऊपर चला गया डायगोनल में, ए ऊपर डायगोनल था तो नीचे डायगोनल आ गया। और जो नॉन डायगोनल है इनके साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे आजकल MCQ का दौर है तो उसमें ये क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। फिर इसके बिना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, जैसे ए डॉट एडजॉइंट, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, या हम एडजॉइंट ए आगे लिख लें, पीछे ए की मल्टीप्लाई कर दें, तो इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक। आई ऑफ एन का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n 2x2 है 3x3 है वगैरह वगैरह, वो सेम वैसे ही रहेगा। फिर इसके बिना अगर एडजॉइंट ऑफ हम ए इंटू बी निकालना चाहते हैं, तो ये ए बी मैट्रिक्स जैसी, ए बी मैट्रिक्स से हम कैसे लिखते थे कि अगर हमारे पास हमने कोई मल्टीप्लाई ए इंटू बी की करनी है, ठीक है, तो वो कभी कभार बी ए के बराबर, तो ये इन्वर्स में आएगा ना, तो ये बी आगे आ जाएगा, ए पीछे, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए बनेगा। फिर एडजॉइंट ऑफ अगर हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज, फिर आगे देखिए, जैसे कि अगर किसी भी मैट्रिक का हमने पहले ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेके जब उसका एडजॉइंट लेंगे तो वो आंसर किसके इक्वल आएगा, अगर सिंपल मैट्रिक का पहले पूरे का एडजॉइंट फाइंड किया, फिर उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। फिर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये किसके इक्वल आएगा, ये मोड ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n-1 के इक्वल आएगा। अब इससे रिलेटेड ना आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, इन्होंने हमें क्वेश्चन दे रखा था कि मान लो कि किसी भी मैट्रिक का जो एडजॉइंट ए है, ठीक है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 64 है, और वो जो मैट्रिक है वो 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक है। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट में। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो अभी हमने ये फॉर्मूला क्या लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इक्वल है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ। वो फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो ये है, इसका डिटर्मिनेंट ए रेज़्ड टू पावर n-1 के इक्वल है। अब ये तो 64 है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए, एन होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3x3 है, मतलब कि 3-1, तो 64 इक्वस टू मोड ऑफ ए रेज़्ड टू पावर, ये हमारे पास 2 बनेगा। अब ये किसका स्क्वायर होता है डिटर्मिनेंट, ये +-8 का स्क्वायर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास +-8 आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से यूज़ होंगे आगे। तो ऐसे ही अगर 2 बार एडजॉइंट ए लेंगे तो 2 बार पावर कम हो जाएगी। ये तो था एडजॉइंट ए तक का टॉपिक हमारे पास, है ना। चलिए पहले एक क्वेश्चन हम एडजॉइंट ए का आपको फाइंड करके भी देख लेते हैं। चलिए अब एक एडजॉइंट ए फाइंड करके देखते हैं। लेट को लो ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, जब मैं इसका एडजॉइंट ए निकालूंगा तो उसके लिए पहले जैसे पढ़ा है हमने कि हमें कोफैक्टर पता होने चाहिए, तो पहले मैं C11 या A11 फाइंड करता हूँ, ठीक है। जब कैपिटल A11 फाइंड करेंगे तो ये साइन आपको पता है ना प्लस, अब पिछले एक्सरसाइज तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, तो डायरेक्ट हम मैं साइन बाद में चेंज करते जाऊँगा, ठीक है। तो पहले जब A11 इसको छोड़ा 2 2 1 1, तो इसका आंसर 2 - 2 0 आएगा आंसर हमारे पास, ठीक है। फिर हम आगे फाइंड करेंगे A12, उसके लिए मिडल को छोड़ा, इसको छोड़ा 1 3
सॉरी 3 1 1 1, तो ये 3 -1 2 बनेगा हमारे पास। फिर जब हम A13 को फाइंड करेंगे 3 1 2 2, 6 -2, तो ये 4 बनेगा हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद सिमिलरली ऐसे A21 फाइंड करेंगे 2 2 3 1, ये 2 -6 -4 बनेगा। फिर आगे A22, इसको छोड़ा 1 1 3 1, 1 -3 -2 आएगा यहाँ पे। फिर आगे A23, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया 1 1 2 2, ये भी 2 -2 0 ही बनेगा, ठीक है। फिर आगे जाके A31, A31 के लिए हमारे पास 2 2 3 1, 2 -6 मतलब कि ये 4 बनेगा। फिर A32 के लिए 1 3 3 1, मतलब कि 1 -9 -8 बनेगा। फिर A32 के लिए हमारे पास 3 3 के लिए 1 3 2 2, 2 -6 -4 बनेगा। अभी ये तो माइनर निकले हैं ना, अब इनको कोफैक्टर में कन्वर्ट करना है क्योंकि इनके साइन चेंज होने थे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये 4 एलिमेंट के साइन चेंज होंगे। इसका चेंज होगा -1 रहेगा हमारे पास क्योंकि बाहर माइनस रहना था इसके, ठीक है। आगे यहाँ पे प्लस है, फिर इसके बाद माइनस का साइन रहेगा तो ये भी साइन चेंज होकर +4 बनेगा। फिर आगे इसका साइन चेंज रहेगा, ये भी साइन चेंज होकर -0, तो चलो 0 ही रहती है, ठीक है। यहाँ पे बाहर माइनस लिखना था हमने। फिर आगे इसका साइन चेंज रहेगा 2 3 2 का, इसके बाहर माइनस और ये +8 बन जाएगा, ये सेम है। अब ये तो अब एडजॉइंट ए क्या आता है, एडजॉइंट ए हमारे पास बनेगा, ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं इन सारे कोफैक्टर का हमने ट्रांसपोज करना है। जैसे यहाँ पे मैं ट्रांसपोज का साइन डाल देता हूँ, ठीक है, डैश या टी डालते हैं हम लोग। तो A11 हमारे पास 0 है, -2 है, 4 है, 0 -2 4। फिर आगे हमारे पास 4 -2 0। फिर आगे हमारे पास आएगा 4 8 -4, ठीक है। अब जब हम इनका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेके हमारे पास बनेगा 0 -2 4, 4 -2 0, 4 8 -4। ये हमारे पास एडजॉइंट आएगा फाइनली, ठीक है। आगे अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन फर्स्ट था ना, इंट्रोडक्शन में करवा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंथी जा रहा है। आगे हम इसका शॉर्टकट निकाल लेंगे, इसको हम आसानी से जल्दी से कैसे खत्म कर सकते हैं, क्लियर है। फिर अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वर्स मैट्रिक्स का। देखिए अगर किसी मैट्रिक्स की 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक हमारे पास आंसर आया, ए बी और बी ए दोनों साइड करके आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक आएगा तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक इन्वर्स मैट्रिक है, पहली दूसरी का इन्वर्स है, ठीक है। दूसरी अगर किसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक, और सिंगुलर मैट्रिक है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, जीरो के बिना पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर आ रहा है तो वो नॉन सिंगुलर है, और अगर मैट्रिक नॉन सिंगुलर है तभी जाके उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स मैट्रिक का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब कि जब भी हमें इन्वर्स ए निकालने के लिए बोला जाएगा तो पहले हमने मोड ए निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो जीरो है तो वहीं पे छोड़ दो कि पॉसिबल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो जीरो के बिना कोई और नंबर आ गया तो उसको आगे उसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। फिर जब ए इंटू बी का इन्वर्स फाइंड करना हो तो बी आगे आ जाएगी, ए पीछे जाएगी, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स बनेगा। फिर ए ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया फिर इन्वर्स किया, या पहले ही इन्वर्स फाइंड कर लो उसके बाद ट्रांसपोज कर दो, आंसर सेम रहेगा। फिर ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे वो जो पहले वाली सिंपल ए मैट्रिक का डिटर्मिनेंट था उसका रेसिप्रोकल होता है। ये कुछ बेसिक रूल हैं जो आपके काफ़ी आगे जाके काम आएंगे। चलिए अब इसके बाद हम आगे हमारी जो एक्सरसाइज है वो 4.4 स्टार्ट करते हैं।